अंतरिक्ष में रुचि रखने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है जिसके दम पर हम अंतरिक्ष में पूरी दुनिया में सबसे आगे हो सकते हैं। अभी तक हमारे देश में जितने भी स्पेस मिशन भेजे जाते थे वो सिर्फ इसरो ही भेजता था, लेकिन पहली बार स्काई रूट एरोस्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने इसरो की मदद से एक ऐसे रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है जिसकी मदद से कई सारे उपग्रह को एक साथ अलग अलग कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। इस कंपनी को इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों ने शुरू किया है, पर इन वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा किया है जो पहले भारत में कभी भी नहीं हुआ। रॉकेट के इंजन को बनाने के लिए 3D प्रिंटर का प्रयोग किया गया है। 3D प्रिंटर कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसके साथ चाइना ने कार, घर और बहुत सारी चीजों को बना कर दिखाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है और यह किस प्रकार काम करती है, और साथ में जानेंगे कि स्काई रूट जैसी कंपनियों के दम पर किस प्रकार हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे आगे होगा। पर इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। अभी तक हमारे देश में सभी स्पेस मिशन की जिम्मेदारी इसरो को सौंपी गई थी। एक समय था जब हम अपने सारे सैटेलाइट रूस की मदद से लॉन्च करते थे। उस समय कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमारा देश अंतरिक्ष में इतना आगे होगा। हमें इसरो के वैज्ञानिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिनके दम पर आज हमारे देश की गिनती तीसरे या चौथे स्थान पर होती है। आज इसरो दुनिया की सबसे सस्ती और भरोसेमंद स्पेस एजेंसी बन चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया के 35 देश इसरो से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। आज इसरो के पास इतने ऑर्डर है कि उन्हें पूरा करने का इसरो के पास टाइम भी कम पड़ जाता है। इन्हीं कमी को पूरा करने के लिए इसरो ने प्राइवेट कंपनियों से अपील की थी कि वो इसरो के लिए रॉकेट इंजन और जरूरी पुर्जे बनाए और नई टेक्नोलॉजी का विकास करें। मेक इन इंडिया के तहत कई कंपनियों ने अंतरिक्ष के फील्ड में रुचि दिखाई। स्काई रूट कंपनी ने रॉकेट इंजन का परीक्षण करके इसरो के सपने को साकार किया है, जिसकी वजह से इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। अब हमारे देश के युवाओं को नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में भी स्काई रूट जैसी कई कंपनियां अंतरिक्ष के फील्ड में आ रही है। टीम इंडस भी एक ऐसे ही प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो 2018 तक चंद्रमा पर अपना रॉकेट उतारने वाली थी। इस कंपनी ने इसरो के चंद्रयान 2 से पहले चंद्रमा पर अपना रोवर उतारने की पूरी तैयारी कर ली थी। अगर ऐसा होता तो यह दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन जाती जो कि एक भारतीय कंपनी होती। इस मिशन का मकसद गूगल लूनर प्राइज जीतना था और साथ में युवाओं में अंतरिक्ष के लिए रुचि पैदा करना था। इस कंपनी का नासा के साथ भी कॉन्टैक्ट हुआ था, लेकिन 2018 में गूगल का यह कंपटीशन खत्म हो गया और कोई भी देश यह प्राइज नहीं जीत पाया। लेकिन टीम इंडस सबसे आगे चल रही थी। उन्होंने अपना रोवर भी बना लिया था और सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक का भी विकास किया था, जिससे पता चलता है कि हमारे देश के युवाओं में वो क्षमता है जो बाकी किसी भी देश के लोगों में नहीं। लेकिन पैसे की कमी और मौका ना मिल पाने की वजह से वो अपना हुनर नहीं दिखा पाते या मजबूरन उन्हें विदेशी कंपनियों के लिए काम करना पड़ता है। इसी कमी को दूर करने के लिए इसरो और सरकार की पहल पर इस समय 10 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष के फील्ड में काम कर रही है, जिनमें स्काई रूट सबसे आगे निकल चुकी है और यह 2021 से अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है। स्काई रूट कंपनी के रॉकेट इंजन की सबसे खास बात यह है कि इसे 3D टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। 3D प्रिंटर किसी भी डिजाइन को 3 डायमेंशन में प्रिंट कर सकता है, जिस प्रकार हम आम प्रिंटर में कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, लेकिन यह सिर्फ 2D में होता है जिसे हम सिर्फ सामने से ही देख सकते हैं। लेकिन 3D प्रिंटर किसी भी चीज को 3D में बना सकता है। अगर हमें कोई भी मशीन बनानी हो तो इसके अलग अलग पुर्जों को बनाने के लिए अलग अलग मोल्डिंग और कास्टिंग की जरूरत होगी, लेकिन 3D प्रिंटर किसी भी मशीन को बना सकता है। इसकी मदद से घर, कार, मशीनें, लगभग हर प्रकार का सामान बनाया जा सकता है। जिन चीजों को हम पारंपरिक तरीके से नहीं बना सकते, उन चीजों को 3D प्रिंटिंग से बनाया जा सकता है। हमारे दिल, गुर्दे, फेफड़े और बाकी के अंगों को भी 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया जाएगा। स्काई रूट ने जो रॉकेट इंजन बनाया है उसका वजन 50% कम है
और इसमें पुर्जे भी बहुत कम लगे हैं क्योंकि इसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इस रॉकेट इंजन का नाम रमन रखा गया है। सीवी रमन नोबेल प्राइज विजेता भारतीय साइंटिस्ट थे। इस कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे रॉकेट का नाम विक्रम-1 रखा गया है। विक्रम साराभाई इसरो के जनक हैं और अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। स्काईरूट के एरोस्पेस के पास अभी सिर्फ 31.5 करोड़ रुपए है, जिसे 90 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जिसमें यह 2021 तक अपनी सेवाएं चालू कर सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2018 में सरकार ने शराब के टैक्स से 3.10 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए, यानी 10-15 लाख करोड़ रुपए की हम भारतीय हर साल शराब पी जाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के नाम पर 90 करोड़ रुपए इकट्ठा करना भी वैज्ञानिकों को बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे देश के लोग हर साल सट्टा बाजार में लाखों करोड़ रुपए लगाते हैं, पर इन्हें कुछ फायदा नहीं होता। अगर हम भारतीय शराब और सट्टे पर खर्च किए जाने वाले पैसे का सिर्फ 10% भी उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, तो हमें कई गुना फायदा होगा और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और हमारे देश को 1600 करोड़ रुपए का जो सिर्फ एक जहाज खरीदना पड़ रहा है, वह भी यहीं बनेगा और कुछ समय बाद पूरी दुनिया के लोग हमसे ये सामान खरीदेंगे। पर हम भारतीयों को साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना। स्पेस एक्स के मालिक ने अमेरिका के लोगों को एक सपना दिखाया कि उनकी कंपनी मंगल पर इंसानों को बसाएगी, जिस पर $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आएगा। लेकिन फिर भी अमेरिका के लोगों ने पैसे को पानी की तरह बहा दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर पैसे की कमी से यह मिशन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन हम भारतीय कभी भी स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं बन सकते। हमारे देश के लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन हम फालतू की चीजों पर ही खर्च करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आने वाली पीढ़ियों को रोजगार दे और चीन की बजाय दुनिया हमारे देश से सामान खरीदे, तो हमें रिसर्च पर पैसा लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि 1600 करोड़ का जो एक जहाज हम खरीदते हैं, उतना पैसा कमाने के लिए सोच कर देखो कितने किसानों और मजदूरों को काम करना पड़ेगा। लेकिन 100-200 वैज्ञानिक मिलकर एक जहाज जरूर बना सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार के पास इसरो जैसी संस्थाओं को पैसा देने के लिए फंड की कमी पड़ जाती है, जिसका कारण यह है कि जब भी बजट बनता है तो उस समय मजदूर और किसान चिलचिलाने लगते हैं कि वो भूखे मर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, व्यापारी हड़ताल करना शुरू कर देते हैं। सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ती हैं क्योंकि उसे वोट चाहिए होती है। इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में ना जनता सोचती है और ना ही सरकार सोच पाती है। हमारा देश GDP का सिर्फ 0.7% ही रिसर्च पर खर्च करता है, जबकि जापान और इजराइल 4 से 5% तक खर्च करते हैं। इसलिए 90 लाख की जनसंख्या वाले से 135 करोड़ की जनसंख्या वाले लोग सामान खरीदते हैं। जो लोग कहते हैं कि जनता भूखी मर रही है, उसका क्या, तो मैं उनको बता दूं कि सरकार 2 रुपए किलो राशन गरीबों को दे रही है। अगर फिर भी कोई भूखा मरे तो क्या कर सकते हैं। जब हमारे देश की जनता लाखों करोड़ रुपए की शराब पी सकती है, लाखों करोड़ रुपए जुए या सट्टे पर लगा सकती है, तो यही जनता साइंस और टेक्नोलॉजी पर खर्च क्यों नहीं कर सकती। सिर्फ सरकार के भरोसे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम नहीं सुधरे तो सरकार बदलती रहेगी, पर हमारी किस्मत नहीं बदलेगी जब तक हम साइंस को बढ़ावा नहीं देंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी इस बात का मकसद समझ आ गया होगा। हम सब मिलकर साइंस के दम पर अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं और अपने देश का खोया हुआ प्राचीन गौरव फिर से वापस दिला सकते हैं और हम दुनिया में सबसे आगे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आप हमें अपने सुझाव और कमेंट करके हमें लगातार बताते रहे, ताकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।